हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें करने वाले हैं। अगर CUT की बात करें दोस्तों तो CUT में इस सिलेबस का नाम है बौद्ध धर्म के इतिहास एंड सांची स्तूप। और ये वीडियो दोस्तों न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई, तो इसलिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो पहले जान लेते दोस्तों इस चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें पढ़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें हमें इस चैप्टर में कवर करना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों इस चैप्टर में हम कवर करेंगे, जहाँ से CUT और आपके जो बोर्ड एग्जाम है 2022-23 में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सो सबसे पहला जो हमारा कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो बेसिक फैक्ट है। बेसिक फैक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो 600 ईसा पूर्व, जी हाँ 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल के जो प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं उनमें हमें बौद्ध धर्म के जैन और ब्राह्मणी ग्रंथ, इमारतें और अभिलेख आदि हैं। और इन्हीं के अध्ययन करने बाद हमें इस जो है 600 ईसा पूर्व के आसपास के काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से सांची कनखेड़ा, जी हाँ सांची कनखेड़ा की इमारतें जो हैं भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे जो है अद्भुत हैं, सबसे अच्छी मानी जाती हैं। और अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी तथा अंग्रेज सांची के पूर्वी तोरण द्वार को जो है अपने अपने देश ले जाना चाहते थे और सौभाग्यवश वे उसकी जो प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए, जो किससे बनाई गई थी, प्लास्टर से बनाई गई थी। और इस प्रकार ये कृति जो है भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही और सुरक्षित रहीं। अब ये जो भोपाल राज्य में जो प्रतिकृति है, चाहे वो सांची के स्तूप है दोस्तों, वो कैसे सुरक्षित हुए, कैसे वो अपनी जगह पर अच्छे से रहें। तो इसके लिए दोस्तों जिन दो लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वह है भोपाल की शासक। जी हाँ भोपाल की शासकों की अगर हम बात करें उसमें शाहजहाँ बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम ने सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया और सुल्तान जहाँ बेगम ने वहाँ पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला जो है जहाँ व्यापारियों को रुकने की जगह बनाई और उन अनुदान भी दिया। ठीक है, अगर हम सांची के बारे में बात करें दोस्तों तो सांची बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र है और इसकी खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी जानकारी में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं और आज यह स्थान भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल संरक्षण का जीता जागता उदाहरण माना जाता है। क्लियर। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो आरंभिक ये जो यज्ञ होते थे वो सामूहिक रूप से किए जाते थे, परंतु बाद में कुछ यज्ञ जो है गृह स्वामियों द्वारा किए जाने लगे। कुछ जटिल यज्ञ केवल सरदार और राजा ही किया करते थे। इनमें राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि शामिल थे। इनके अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। कई विचार जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाए। उन्होंने यह माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का जो प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है, उसके लिए किसी प्रकार यज्ञ या किसी प्रकार पंडित पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों तो आरंभिक यज्ञ के बारे में हमने आपको बताया कि जो लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच जो है राजस्व या अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे। और उपनिषदों में दोस्तों कई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का जो अर्थ निकालते थे वो मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के वो उत्सुक काफ़ी रहते थे। ठीक है, इसी बीच अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें घटित हुई। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं तो जो बौद्ध ग्रंथ है, जी हाँ बौद्ध ग्रंथों की अगर हम बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में जो है ना 64 संप्रदायों, बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों अथवा चिंतन परंपराओं को उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ कई विचारकों जिसमें महावीर, ठीक है, और बुद्ध है, उन्होंने क्या किया, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाया और उन्होंने ये भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का जो प्रयास है वो हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। अब इसी में सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जैन धर्म की, जो सबसे हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैन धर्म। तो जैन धर्म से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, चाहे आपकी CUT एग्ज़ाम हो चाहे बोर्ड परीक्षा, सभी पूछा जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों जैन धर्म जो है श्रमण परंपरा से निकला है। इसके प्रवर्तक 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव तथा अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता सिद्ध करने वाले अनेक उल्लेख साहित्य और विशेषकर पौराणिक साहित्यों में प्रचुर मात्रा में जो है उपलब्ध होते हैं। ठीक है,
अगर हम जैन धर्म की मूल सिद्धांत की बात करें तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगर हम किस बात करें तो मूल सिद्धांत जो है दोस्तों कहा जाता है कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जी हाँ 6ठी शताब्दी, ठीक है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर, ठीक है, वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। और जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 जो तीर्थंकर या शिक्षक हो चुके थे, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जैन शब्द। तो जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। क्या होता है? जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वाणी एवं काया को जीत लिया हो। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, परंतु इनमें से पहले 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता जो है संदिग्ध मानी जाती है। ठीक है, कि इससे पहले जो 22 तीर्थंकर हैं, उनकी जो कह सकते हैं कि उपस्थिति है या उनकी ऐतिहासिकता के जो प्रमाण है वो सही नहीं माने जाते हैं। इस पर अलग प्रकार से दोस्तों विचार और डिबेट करने की आवश्यकता है, जो बार बार अभी तक हो रही है। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को जाना जाता है। जैसे आप सभी बता कि आप हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन, तो बहुत से बच्चे जो है इसका उत्तर देते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन, महावीर स्वामी हैं। बट नहीं, जैन धर्म की स्थापना का जो श्रेय जाता है वह प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को जाता है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। वह अगर हम बात करें तो अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर, तो प्रथम तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के किन तीर्थंकरों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत जो हैं कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अपग्रह और अस्तय। ठीक है, ये 4 जो है आदि जो 4 महाव्रत हैं वो पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पार्श्वनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला, जी हाँ इसे इस तरह से लिखा है पुष्पचूला है, पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो कौन है? 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में अथवा 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। हालांकि इसमें से कौन सा पुख्ता है इसमें अभी भी संशय बना हुआ, इसलिए 2 तिथियां यहाँ पर जानी जाती हैं, 599 ईसा पूर्व और 540 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ? कुंडग्राम वैशाली में। पिता का नाम क्या था इनके? तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी शासक चेतक ठीक है, चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा, जो कुंडी गोत्र की कन्या थी। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रियदर्शना। इनके दामाद थे जमाली, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, इनके दामाद थे जमाली। ठीक है, और अगर इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। चलिए, इसके अलावा महावीर स्वामी द्वारा गृह त्याग कर दिया कब? तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से जो है गृह त्याग किया। इनके शिष्य थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, जिनका नाम है मक्खाली गोसाल पुत्र। जी हाँ, इनके शिष्य हैं आजीवन संप्रदाय के संस्थापक, जिनका नाम है मक्खाली गोसाल पुत्र। मैं एक बार आपको बता दो कौन है, तो है मक्खाली गोसाल पुत्र। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मक्खली पुत्र गोसाल, तो ये इनके पहले शिष्य थे। ठीक है, और आजीवक संप्रदाय संस्थापक भी थे। अगर हम ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों इन्हें 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जराम्बिक ग्राम में
ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ये जो साल का वृक्ष है और ये नदी है ऋजुपालिका, इसी के तट के नीचे साल का वृक्ष था, इसी साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। निर्वाण की अगर बात करें, मृत्यु की बात करें तो 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व पावापुरी की अगर हम बात करें, पावापुरी वर्तमान राजगीर दोस्तों समीप जो है मल राजा सुस्तपाल के यहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी आज सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है कंप्लीट दोस्तों 100% पूछे जाते हैं। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। तो जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो महावीर द्वारा प्रचारित 5 सिद्धांत प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? तो वह अहिंसा, यानी किसी भी जीवित प्राणी को घायल नहीं करना, यानी जीव की हिंसा हत्या ना करना। दूसरा है सत्य, सदा सत्य बोलना। तीसरा अस्त्य, जो है अस्त्य मतलब चोरी ना करना। चौथा है त्याग, या दोस्तों इसको हम एक नाम से और जानते हैं, वो है अपरिग्रह। त्याग को क्या कहा गया? अपरिग्रह। ठीक है, तो अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह यानी संपत्ति इकट्ठा ना करना। उसके बाद दोस्तों जो है 5वां जो है वो है क्या है? ब्रह्मचर्य, यानी सदाचारी जीवन की जीने के लिए यानी इंद्रियों को वश में करना। ठीक है, ये प्रमुख चीज़ यहाँ पर आती है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन 5 व्रत में ऊपर के 4 जो व्रत हैं वो कितने थे? पार्श्वनाथ ने दिए, जबकि 5वां व्रत जो है किसने जोड़ा था? ब्रह्मचर्य के, उसने जोड़ा था महावीर स्वामी ने। तो 4 महाव्रत जो थे पहले थे उसको पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया था, और इस 4 महाव्रत में 5वां जो महाव्रत या अणुव्रत जोड़ा किसने जोड़ा? वो है महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। इसी प्रकार से दोस्तों महावीर स्वामी के त्रिरत्न थे। कितने रत्न? त्रिरत्न, जो क्वेश्चन जहाँ से पूछा जा सकता है। तो 3 रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है दोस्तों आपका सम्यक आचरण। ये 3 जो हैं त्रिरत्न हैं। सम्यक दर्शन वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब सत्य में विश्वास, और सम्यक आचरण मतलब होता है सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। ठीक है, ये है महावीर स्वामी के त्रिरत्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर दोस्तों कर रखा है, तो आप ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है कंप्लीट। इसी बीच एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है स्यादवाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। स्यादवाद की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये है ज्ञान संबंधी जैन सिद्धांत है, और इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ आपको देख लेनी है। तो ये स्यादवाद से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं जैन धर्म के 24 तीर्थंकर। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर पहले श्री ऋषभनाथ जो है उसके प्रतीक चिन्ह बैल है, अजीतनाथ हाथी, श्री संभवनाथ असुर घोड़ा, श्री अभिनंदन नाथ, ये सारे जो है आपको इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं। आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है और इम्पोर्टेंट का ध्यान रखना है श्री महावीर, और इनका जो है दोस्तों जो है वो है सिंह है, पार्श्वनाथ का सांप है, नेमिनाथ का शंख है, और अगर हम बात करें तो श्री ऋषभनाथ बैल है और श्री अजीतनाथ का हाथी है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, बाकी हालांकि आप सब लिख लीजिएगा। और जैन धर्म के यहाँ पर देखते हैं 24 तीर्थंकर यहाँ पर लेख किया गया है, ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, प्रमुख जैन तीर्थंकर मैंने आपको बताया था। तो प्रमुख जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं? तो ऋषभदेव सांड प्रथम जैन तीर्थंकर, ठीक है, आदिनाथ द्वितीय जैन तीर्थंकर हाथी, फिर पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर जो है सर्प, और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर जिनका सिंह है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब जैन साहित्य की अगर हम बात करें दोस्तों तो जैन साहित्य से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैन साहित्य की बात करें तो अब तक उपलब्ध जैन साहित्य जो है दोस्तों प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं, और प्रारंभिक जैन साहित्य जो है अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। बाद में जैन धर्म ने प्राकृतिक भाषा को अपनाया, और कालांतर में जैनियों ने शैल सैनिक संस्कृति और कन्नड़ भाषा में साहित्य लिखा। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपअंग और 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र हैं, 1 नंदी सूत्र है। ये आपको पता होना चाहिए, आज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैन ग्रंथ के जो आचारांग सूत्र ने जैन भिक्षुओं के आचार नियम और विधि
जो है विधि निषेधों का विवरण मिलता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन और न्याय महाकोशतु में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह और उवास दशाओं में हुण शासक तोरमण अथवा भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। इसी प्रकार से भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है दोस्तों। इसके अलावा अगर जैन धर्म के सिद्धांत की बात करें तो जैन धर्म में दोस्तों दार्शनिक सिद्धांत कौन कौन से हैं? अनीश्वरवाद, कर्मवाद, आत्मवाद, निर्वाण और पुनर्जन्म। व्यवहारिक सिद्धांत की बात करें तो पंच महाव्रत, अणुव्रत। और सामाजिक सिद्धांत की बात करें तो नारी स्वतंत्रता, आचार नग्नता, पाप। ठीक है, जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है। क्लियर। इसी प्रकार जैन संगीतियाँ कहाँ हुई? तो प्रथम संगीत हुई 322 ईसा पूर्व के अगर हम बात करें तो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र बिहार में। और स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। इसी में ही प्रथम जैन संगीति में ही जो है जैन दो भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। दूसरी हुई थी दोस्तों वल्लभी गुजरात में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर नोट कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर। चलिए अगर हम बात करें दोस्तों तो महावीर ने अपने जीवन काल में एक ही संघ की स्थापना की और जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे और ये गणधर कहलाए। क्या कहलाए? गणधर कहलाए। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित माना गया क्योंकि दोनों में जीवों की हत्या होती है। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था किंतु बाद में महावीर सहित सभी पूर्व तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा आरंभ कर दी गई। ठीक है, बाद में सभी की पूजा की जाने लगी जैन धर्म में दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मतभेद और विभाजन की। तो मतभेद की अगर हम बात करें तो जैन व्यवस्था को 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित किया गया जिन्हें दिगंबर और श्वेतांबर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो विभाजन मुख्य रूप से क्यों हुआ? तो विभाजन मुख्य रूप से मगध में अकाल के कारण हुआ जिसने भद्रबाहु के नेतृत्व वाले एक समूह को दक्षिण भारत में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया। 12 वर्षों के अकाल के दौरान दक्षिण भारत में समूह सख्त प्रथाओं पर कायम रहा जबकि मगध में समूह ने अधिक ढीला रवैया अपनाकर और सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया। काल की समाप्ति के बाद जब दक्षिणी समूह मगध में वापस आया तो बदली हुई प्रथाओं ने जैन धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित कर दिया जिसे श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है। क्योंकि दिगंबर की बात करें तो इस संप्रदाय के साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास करते हैं जो कपड़े धारण नहीं करते हैं। पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते जबकि महिला भिक्षु बिना सिलाई वाले सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। ये सभी 5 व्रतों सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मान्यता है कि औरतें मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। भद्रबाहु इस संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। दिगंबर के प्रतिपादक कौन? भद्रबाहु हैं। प्रमुख उप संप्रदाय कौन कौन से दिगंबर के? तो मूला संघ, विषपंथ, थेरापंथ, तरणपंथ या समायापंथ, लघु उपसमूह, गुमान पंथ और तोता पंथ। श्वेतांबर की अगर हम बात करें तो श्वेतांबर में सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, केवल 4 व्रतों का पालन करते हैं ब्रह्मचर्य को छोड़कर। इनका विश्वास है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। स्थूलभद्र इस संप्रदाय के प्रतिपादक है। दिगंबर के श्वेतांबर के प्रमुख उप संप्रदाय हैं मूर्ति पूजक, स्थानवासी और थेरापंथी। ठीक है, ये है दिगंबर और श्वेतांबर दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसी प्रकार से जैन धर्म के पतन के कारण भी पूछे जाते हैं बार बार, तो इसे देख सकते हैं दोस्तों। पहले हम बात कर लेते हैं जैन परिषद। तो प्रथम जैन परिषद ये कब होती है? तो यह 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। दूसरी जैन परिषद इसे 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता देव ऋषि क्षमाश्रवण ने की थी। 12 अंग 12 उपांगों का अंतिम संकलन यही हुआ था। जैन धर्म किस प्रकार से बौद्ध धर्म से भिन्न है? तो जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी जबकि बौद्ध धर्म में नहीं है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता जबकि बौद्ध धर्म में निंदा करता है। जैन धर्म आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करता है जबकि बौद्ध धर्म नहीं करता है। और बौद्ध धर्म बुद्ध ने मध्यम मार्ग निर्धारित किया जबकि जैन धर्म अपने अनुयायियों को कपड़े यानी जीवन को पूरी तरह से त्यागने की वकालत भी करता है। तो इस तरह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है दोस्तों। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो नेक्स्ट वो है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें दोस्तों
तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का। तो बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन कहलाते हैं? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कहलाते हैं महात्मा बुद्ध, ठीक है। और बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु से 14 मील दूर लुम्बिनी में हुआ था। तो बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु से 14 मील दूर लुम्बिनी में हुआ। इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम सुधोधन था तथा माता का नाम महामाया, ठीक है। पिता का नाम सुधोधन तथा माता का नाम महामाया। और दोस्तों अब बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमय। क्या होता है? प्रकाश, ठीक है। बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान, इसलिए इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, ठीक है। पिताजी की बात करें तो पिता सुधोधन कपिलवस्तु के शाक्यों के गणराजा थे और बुद्ध का जन्म शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। इनकी माता जो महामाया देवी कोलीय गणराज की राजकुमारी थी। जो महामाया किस गणराज की राजकुमारी थी? तो महामाया की अगर हम बात करें तो ये कोलीय गणराज की राजधानी थी। कोलीय गणराज की राजधानी थी। जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया, इसलिए गौतम कह, इसलिए महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। उनकी महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका विवाह जो है यशोधरा से हुआ तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। जन्म स्थल लुम्बिनी जो है दोस्तों आपको पता है कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। बचपन का नाम सिद्धार्थ, गोत्रीय, अधिमान और गौतम भी कहा जाता है, ठीक है। अब अगर बुद्ध के घोड़े के नाम बताए तो घोड़े का नाम था इनका कंथक। प्रश्न पूछा जाता है बार बार, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या है? कंथक है, ठीक है। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या है? कंथक है। और इनके सारथी का नाम बात करें तो सारथी का नाम क्या था? चाण। महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चाण था। मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व। कब होती है? 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर? मल्लों की राजधानी कुशीनगर। कहाँ होती है? मल्लों की राजधानी, मल्लों की राजधानी, ठीक है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु, ये महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लेते कुशीनगर में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। महात्मा बुद्ध की का विवाह किस वर्ष में? तो 16 वायु की अवस्था में इनका विवाह शाक्य कुल की कन्या कहाँ से हुआ? किसे? और यशोदा से हुआ था। आपको पता है इनके पुत्र का नाम जो है राहुल था, ठीक है। अब महात्मा बुद्ध के जीवन संबंधित वो 4 अत्यंत दुखद दृश्य, प्रसिद्ध दृश्य कौन है जिसके देखकर महात्मा बुद्ध का जीवन बदल जाता है? तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने क्या देखा था? एक वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसके बाद किसको देखा उन्होंने? बीमार व्यक्ति को देखा। दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा देखा मृत व्यक्ति और चौथा देखा था दोस्तों सन्यासी। तो इस तरह से 4 व्यक्तियों को जो है इन्होंने देखा। उसके बाद इनका पूरा जीवन पूरी तरह से दोस्तों बदल जाता है। कुछ और अगर हम बात करें तो 4 क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको पहले बता दूं, जैसे पूछा था कि महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो महात्मा बुद्ध के जन्म का अगर हम प्रतीक बात करें तो जन्म का प्रतीक कमल व सांड है। इनके जन्म का प्रतीक क्या है? कमल व सांड, ठीक है। गृह त्याग का प्रतीक अगर हम बात करें तो गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। इसी प्रकार से ज्ञान की अगर हम बात करें तो ज्ञान का प्रतीक क्या है? तो पीपल बोधि वृक्ष। ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल बोधि वृक्ष, ठीक है। निर्वाण की अगर हम बात करें तो निर्वाण यानी मृत्यु, निर्वाण के प्रतीक की अगर हम बात करें तो इनके पद चिन्ह निर्वाण के प्रतीक हैं इनके, ठीक है। और मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण की बात करें, मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण की बात करें तो इसका प्रतीक है स्तूप। ये प्रमुख पद चिन्ह है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए तो आप जान लेते दोस्तों। तो 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया और धन के अपने जीवन को अस्वीकार कर दिया और तपस्या या अत्यधिक आत्म अनुशासन की जीवन शैली को अपनाया। लगातार 49 दिनों की ध्यान, लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम ने बिहार के बोधगया गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ में गांव में दिया और इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कानून के पहिए का घूमना के रूप में जाना जाता है। उनका ध्यान 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश की कुशीनगर नामक स्थान पर हुआ था और इस घटना को महापरिनिब्बन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा आपको नोट कर लेना है, ठीक है।
बहुत बार पूछा था कि महात्मा बुद्ध ने कितने वर्षों तक तपस्या की, तो महात्मा बुद्ध जो है दोस्तों 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष अथवा परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की वैशाख पूर्णिमा के एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे जो निरंजना पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और इस दिन वे तथागत हो, क्या हो गए, तथागत हो गए, तथागत हो गए, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम जो है बुद्ध के नाम से जाने गए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम किस नाम से जाने गए, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम जो है बुद्ध के नाम से जाने के, सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से जान लेते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत, तो सिद्धांत की बात करें तो बुद्ध ने अपने अनुयायियों से सांसारिक सुखों से में भोग के 2 चरम और सख्त संयम और तपस्या के अभ्यास से बचने के लिए कहा। उन्होंने इसके बजाय मध्यम मार्ग या बीच का रास्ता अपनाया जिसका पालन किया जाना था। उनके अनुसार बौद्ध धर्म के व्यक्तिवादी घटक पर बल देते हुए जीवन में अपनी खुशी के लिए हर कोई जिम्मेदार था। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 महान सत्य या अरिया सच्चानी और अष्टांगिक मार्ग या अष्टांगिक मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रमुख बौद्ध ग्रंथ की अगर हम बात करें तो बुद्ध की शिक्षा मौखिक थी। उन्होंने 45 वर्ष तक पढ़ाया। जिस समूह को वे संबोधित कर रहे थे उसके अनुरूप शिक्षक को अपनाना संघ ने शिक्षकों को याद किया और त्योहारों और विशेष अवसरों पर सामूहिक पाठ किया जाता था। शिक्षाओं का पुनर्अभ्यास किया गया और पहली परिषद में प्रमाणित किया गया और 483 ईसा पूर्व में 3 पिटकों में विभाजित किया गया। उनके शिष्यों को लगभग 25 ईसा पूर्व पाली में लिखा गया था। तो ये सारे यानी जो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, उनके जो ज्ञान थे, उनके जो नियम थे, उनको जो है कई ग्रंथों में लिखा गया और जिन ग्रंथों में लिखा गया, समझाया गया, बताया गया, उन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं त्रिपिटक। 3 पिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक सबसे पहला। तो विनय पिटक भिक्षुओं और ननों के मठवासी जीवन का पर लागू आचरण और अनुशासन के नियम इसमें शामिल किए गए, जिन्हें त्रिपिटक के नाम से जैसे विनय पिटक है। सूत पिटक की बात करें तो बुद्ध की मुख्य शिक्षा या धम्म में शामिल है। इसमें 5 निकायों और संग्रहों में विभाजित किया गया है। दीघा निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदाका निकाय, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा जो है अभिधम्म पिटक, इसमें भिक्षुओं की शिक्षा और विद्वतापूर्ण गतिविधियों का दार्शनिक विश्लेषण और व्यवस्थीकरण है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों में दिव्यादान, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हा आदि शामिल हैं। ये भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ कौन कौन से? दिव्यादान, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हा आदि, ठीक है। चलिए बौद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग था वो आपको बता देते हैं दोस्तों एक बार में। तो गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध, इसे क्या कहा गया? दुख निरोध। क्या कहा गया? दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा इसे कहा गया। कहा जाता है इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। और उनके इस मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। और 8 सोपान की अगर हम बात करें, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि कहलाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं तो ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है, आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। हाथी क्या है? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक, घोड़ा गृहत्याग का प्रतीक, शेर समृद्धि का प्रतीक। जन्म ये हमने आपको बता दिया क्या क्या प्रतीक है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग क्या है बौद्ध धर्म की, अभी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? बुद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्धम धम्म यानी बुद्ध धम्म संघ ये त्रिरत्न है। और 4 आर्य सत्य है कौन कौन से? दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य हैं। ये भी आपको पता होनी चाहिए, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और बात करें तो बौद्ध संप्रदाय, तो बौद्ध संप्रदाय जो है सो दोस्तों 2 भागों में बटा, जैसे हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय के नाम से जानते हैं। हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय के नाम से जाना जाता है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं। तो हीनयान संप्रदाय इसे श्रावकयान भी कहते हैं,
ये परंपरावादियों जो बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को बिना किसी परिवर्तन के पूर्ववत बनाए रखना चाहते थे का संघ है। इस संप्रदाय के अनुयायियों का क्षण भंगुरता विश्वास था। हीनयान की दो शाखाएं हो गई थी, वैभाषिक और सौत्रांतिक। हीनयान में बौद्ध को एक महापुरुष माना गया है, किसमें? हीनयान में। और हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म था। इसका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त का प्रयास करना चाहिए। हीनयान मूर्ति पूजा में भक्ति में विश्वास नहीं करता है। इसके अनुसार निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता। इसका मुख्य आधार सुत्त पिटक है। हीनयान संप्रदाय के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं और इस मत के मुख्य आचार्य जो हैं वसुमित्र, बुद्धदेव, घोषक आदि थे। अगर महायान संप्रदाय की बात करें तो महायान इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो महासंदिकों से ही कालांतर में महायान संप्रदाय का उदय हुआ। इसे बौद्धिस्ट ज्ञान भी कहते हैं। यह परिवर्तनवादी विचारधारा का समर्थक है। यह संप्रदाय सेवा और परोपकार पर विशेष बल देता है। इसमें बुद्ध को देवत्व प्रदान कर मूर्ति पूजा की जाने लगी। यह समाज मानव जाति कल्याण का समर्थक है। महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्राज्ञा परमामित्रा पारमिता सूत्र है। ठीक है, इसी प्रकार देख सकते हैं दोस्तों हीनयान महायान में अंतर, ये भी आपको करना है। हीनयान और महायान में क्या क्या अंतर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंप्लीट कर लीजिएगा। बौद्ध दार्शनिक विद्वान अश्वघोष बुद्ध चरित्र की रचना की है। नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक है। बुद्ध घोष विशुद्धि की रचना। दिग्गाराम तर्कशास्त्र के प्रणेता। मैत्रनाथ विज्ञानवाद के जनक और धर्मकीर्ति ज्ञान मीमांसकता के प्रेरणा स्रोत। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं बौद्ध धर्म की जो पहली परिषद हुई थी, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से दोस्तों मैंने निर्धारित कर रखी हैं। तो पहली परिषद कहाँ हुई थी दोस्तों? यहाँ देख सकते हैं अजातशत्रु के संरक्षण में लगभग 483 ईसा पूर्व में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। परिषद कहाँ हुई थी? राजगृह में सत्तापानी गुफा में आयोजित की गई थी। बुद्ध की शिक्षाओं और शिष्यों के लिए नियमों को संरक्षित करने के उद्देश्य से परिषद का आयोजन किया गया था। इस परिषद के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पीढ़ियों में विभाजित किया गया था। दूसरी परिषद 383 ईसा पूर्व में किसके संरक्षण में? काल अशोक के संरक्षण में। कहाँ पर? वैशाली में। अध्यक्षता सबकामिनी। तीसरी 250 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। अशोक के संरक्षण में। अध्यक्षता मोगालीपुत्र तिस्सा ने। चौथा अगर हम बात करें तो 72 ईस्वी में कश्मीर में कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। और चौथे उनके द्वितीय थे बौद्ध धर्म महायान और जो है महायान और हीनयान में समुदाय में विभाजित था। इस तरह से आपको ये कर लेना है। सारा मैंने यहाँ पर नोट्स बना रखे दोस्तों, आपको याद आसानी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारी चीज़ें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। इस प्रकार देख सकते हो बुद्ध जीवन से संबंधित प्रतीक यहाँ पे हैं और कुछ वो जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं जो यहाँ पर मैंने आपको पहले से दर्शा देखी हैं। जिस साल का समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। ठीक है, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या होता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन की अगर हम बात करें दोस्तों तो धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या है? तो उरुवेला से बुद्ध जो है सारनाथ आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्व एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवी ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया था और उन्हें एक कुटाग्रशाला गुफा भी दान में दी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात दोस्तों तो इसी में अगर हम देखें तो ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के जो है 20वें वर्ष जो है बुद्ध जो है श्रावस्ती पहुँचे। वहीं पर अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों तो बुद्ध ने अपने जीवन के जो सर्वाधिक उपदेश कौशल राज की राजधानी श्रावस्ती में ही दिए थे और अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में सुबुद्ध को दिया था। अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुबुद्ध को दिया था और मगध को उन्होंने अपना प्रचार केंद्र बनाया। मगध को उन्होंने अपना प्रचार केंद्र बनाया दोस्तों। और किस चीज़ें मैं आपको बता दूं, बौद्ध धर्म से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, जिसके प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब कुछ संदेश की बात करें
तो संदेश की अगर हम बात करें, कुछ महापरिनिर्वाण पर बात करते हैं, तो महापरिनिर्वाण क्या है दोस्तों? तो महात्मा बुद्ध जो है अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ शुकर मधव भोज सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। यानी वो जो सामग्री खाई, उनका नाम क्या था दोस्तों? एक प्रकार से कह सकते हैं आपकी खीर खाई थी, और वहीं अतिसार रोग से पीड़ित हो गए और वहीं पर वो 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और बुद्ध के पूर्वज है कुशीनारा के परिव्राजक सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया, और महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 जगह, जो उनके अस्थि अवशेष उनको कहाँ पर 8 जगह पर जो है बांटा गया। मगध, इसमें एक शामिल आपका मगध शामिल है दोस्तों। मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामाग्राम, पावा, कुशीनारा और वेदाद्वीप भेजा गया। इन्हीं 8 क्षेत्रों में भी स्तूप बनाए गए। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। महापरिनिर्वाण के बाद उनका अंतिम जो उनका क्या अवशेष था, अस्थि था, उसे 8 जगहों पर भेजा गया। उसमें मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और वेदाद्वीप भेजा गया। ठीक है, इस तरह से दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन? दुख संप्रदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है। चलिए, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों हम आपसे यहाँ पर कर लेते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। बुद्ध धर्म की शिक्षा और सिद्धांत की अगर बात करें, शिक्षा और सिद्धांत में की बात करें तो दोस्तों बुद्ध ने अपना बुद्ध ने आम जनता की भाषा, उपदेश किस भाषा में देते तो आम जनता की भाषा पाली में अधिकतर उनके उपदेश थे। बुद्ध के अधिकतर जो उपदेश है दोस्तों आम जनता की भाषा पाली में थे। इसके अनुसार सृष्टि सुख दुख में क्षणिक व आत्मविहीन है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें तो बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने को कहा, अर्थात इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा, जिसमें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिले। ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं आपको बुद्ध से संबंधित दोस्तों बता दूं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध का जो दर्शन था, दर्शन की बात आपको पता ही होना चाहिए। उसमें जो अनिश्वरवाद था, शून्यतावाद था, अनात्मवाद था और क्षणिकवाद था। ये महात्मा बुद्ध के कुछ दर्शन हैं जिसके मैंने पहले दोस्तों आपको बता दिया है। ठीक है। और दोस्तों बौद्ध साहित्य मैंने आपको बताया कौन कौन से विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, ये क्या क्या है, ये सारी चीज़ मैंने आपको पहले बता दी दोस्तों। ठीक है। अब बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ? तो जैसे आपको पता है कि बौद्ध धर्म में ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों का समावेश हो गया, क्योंकि बुद्ध को ब्राह्मणों ने विष्णु का अवतार मानकर वैष्णव धर्म में समाहित कर लिया, और अतः बौद्ध धर्म ने अपनी विशिष्ट पहचान को खो दी। बौद्ध धर्म में बाद में कर्मकांड का प्रारंभ हो गया, जो उसका विरोध पहले किया करते थे, और बौद्ध भिक्षुओं को आम लोगों से दूर जाना, पाली भाषा त्याग कर जो है संस्कृत को अपनाना, और बौद्ध मठ एवं विहार में कृतियों जो है बाद में केंद्र बन गए। ठीक है। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अब जो है हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा हुआ दोस्तों वह है स्तूप है, स्तूप के प्रकार है, और जो है सांची स्तूप, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना दोस्तों। वीडियो अच्छी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।